पनामा और पेंडोरा के बाद एक और लीक्स, बड़े बड़ों की कश्तियां डूबने लगी। अरबों डॉलर का खेल तमाशा, कहानी के सैकड़ों किरदार, स्विस बैंकों में किसने कितना माल छुपाया, खुफिया अकाउंट्स की अब तक की सबसे बड़ी तहकीकात। स्विस बैंक का ये इतना बड़ा मालियाती स्कैंडल पाकिस्तान के लिए इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है कि इसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का नाम शामिल है, और वो पर्सनालिटी है फॉर्मर ISI चीफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम इस OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट स्विस बैंक अकाउंट्स का जो स्कैंडल सामने आया है उसमें उनका नाम शामिल है। जो कहते थे रोजाना 10-12 अरब की करप्शन होती है, चंद दिन पहले उन्होंने मदीने की रियासत वाले के पीछे छुपने की कोशिश की। दो लोगों के इसके अंदर से उस वक्त जो सबसे बड़े थे, एक तो ये जो दुनिया की नंबर 1 अदारे के सरबराह थे, ठीक है, अख्तर अब्दुर्रहमान साहब, और उनके साहबजादगान जो हैं हुमायूं अख्तर, उनका नुक्ता नजर भी शामिल। हम पे कहर पड़ जाएगा, एज ए कौम पर कहर पड़ जाएगा, क्योंकि बात सुने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक प्रमुख स्विस बैंक से डाटा लीक होने से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पनामा स्कैंडल और पंडोरा स्कैंडल के बाद एक नया स्विस सीक्रेट सामने आ गया है। इस स्कैंडल में लगभग 1400 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। स्विट्जरलैंड में पंजीकृत एक निवेश बैंकिंग फर्म से लीक हुए आंकड़ों के अनुसार खाता धारकों में पूर्व DG ISI प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान समेत कई प्रमुख राजनेता और जनरल शामिल हैं। आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम भी सामने आएंगे। अब इस नए स्कैंडल के सामने आ जाने से पाकिस्तानी सेना के जनरल और पाकिस्तानी नेता डरे बैठे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में अब इस मुद्दे पर बहस होनी शुरू हो गई है कि हमारी आर्मी तो नेताओं से भी ज्यादा करप्ट है, हम विश्वास करें तो किस पर करें। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल दुनिया के मंजरनामे पर नमूदार हो चुका है। एक तो हमने देखा था पनामा स्कैंडल, लेकिन कहा जा रहा है कि पनामा से भी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन जिसमें 18,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स शामिल हैं, और कहा जा रहा है कि $100 बिलियन वर्थ से ज़्यादा मालियत के ये बैंक अकाउंट्स जिनकी इन्वेस्टिगेशन की गई है, वो इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर बनकर सामने आ चुके हैं। इसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP। आप इसको स्विस बैंक अकाउंट्स स्कैंडल भी कह सकते हैं, आप स्विस बैंक अकाउंट क्रेडिट भी कह सकते हैं, और आप इसको OCCRP भी बोल सकते हैं। लेकिन स्विस बैंक का ये इतना बड़ा मालियाती स्कैंडल पाकिस्तान के लिए इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है कि इसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का नाम शामिल है। जहां दुनिया भर के करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट डिक्टेटर्स और करप्ट इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के इसमें नाम शामिल हैं, वहीं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम शामिल है। आप जानते हैं कि जब पनामा स्कैंडल आया था तो उसके ऊपर पाकिस्तान की कई बड़ी शख्सियात के नाम शामिल थे, और उसी की बिना पर इमरान खान साहब ने जिस केस को फॉलो किया और उस केस की बिना पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। अब वैसा ही या उससे भी बड़ा एक और स्कैंडल सामने आ चुका है। मैं इसकी रिपोर्टिंग जो की गई और जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है अभी तक, उसको मैं स्टडी कर रही थी। उसमें से पूरा एक सेक्शन है जो उस पर्सनालिटी पर मुश्तमिल है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और वो पर्सनालिटी है फॉर्मर ISI चीफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम इस OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट स्विस बैंक अकाउंट्स का जो स्कैंडल सामने आया है उसमें उनका नाम शामिल है। सिर्फ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम ही नहीं शामिल, बल्कि उनके 3 बेटों जो कि बिलियनियर्स यानी कि अरबपति हैं, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के स्पाई चीफ मास्टर का नाम शामिल हो, बल्कि इसके अलावा जॉर्डन, यमन, इजिप्ट और इराक, इनके इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो हैं उनके नाम भी इसमें शामिल है, और उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशन जो की गई, जो डिटेल्स हैं, वो भी इसमें शामिल की गई हैं।
इससे पहले कि मैं उस सेक्शन की जानिब बढ़ूं कि जिसमें जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसकी मैं कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचाऊं, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि उस वक्त जिस वक्त के ये इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, ख़ास तौर पर चंद स्पाई मास्टर्स या इंटेलिजेंस ऑफिशल्स की, वो टाइम था कि जिस वक्त कुछ जंगें हो रही थी, कुछ जंगें जानी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गान जिहाद पाकिस्तान में लड़ा जा रहा था और जो रशिया है उसको तोड़ने के लिए अमेरिका, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर एक जंग कर रहे थे रूस के ख़िलाफ़। उस वक्त की वो तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि उसके बाद गल्फ़ वॉर और फिर उस दौरान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हैं, बहुत बड़ा कैश फ़्लो अमेरिका से दीगर कंट्रीज़ की तरफ जा रहा था और उस कैश फ़्लो को हैंडल करने वाले जो लोग थे वो इंटेलिजेंस ऑफिशल्स ही थे, क्योंकि ये जंगें लड़ने में सबसे बड़ा किरदार यानी कि उसको हैंडल करने में वो ऑब्वियसली कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी उनका था इन कंट्रीज़ में। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के फॉर्मर चीफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान उस कैश फ़्लो को हैंडल कर रहे थे जो अमेरिका से मुजाहिदीन के लिए या इस जंग के लिए पाकिस्तान भेजा जा रहा था। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल जो सेक्शन इसमें मौजूद है, जो कि मैंने पढ़ा इस रिपोर्ट में, उसका नाम है अख्तर अब्दुर्रहमान एंड सीक्रेट कैश फ़्लो। इसमें ये बताया गया है, इसमें ये लिखा गया है कि अख्तर अब्दुर्रहमान का अपना एक अकाउंट जो कि स्विस बैंक में मौजूद था, बल्कि 1985 के नज़दीक उन्होंने अपने बेटों के अकाउंट्स भी वहाँ पर खोले। और ये वो टाइम था कि जिस वक्त अमेरिका से एक बड़ा कैश फ़्लो मुजाहिदीन के नाम पर, अफ़गान जिहाद के नाम पर पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। और उसी दौरान फिर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि इन अकाउंट्स जो कि अख्तर अब्दुर्रहमान या उनके बेटों के नाम पर खोले गए, उनके अकाउंट्स में जो डॉलर्स है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। ये कैश फ़्लो वो है कि जो अफ़गान जिहाद यानी रशिया के ख़िलाफ़ जो एक जिहाद लड़ा जा रहा था जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका शामिल थे, उसमें अमेरिका की तरफ से जो कैश फ़्लो पाकिस्तान की तरफ जारी था उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, कितनी बड़ी तादाद में वो बजट था। और उसी दौरान ये कहा गया कि 1985 के नज़दीक अख्तर अब्दुर्रहमान ने अपने बेटों के अकाउंट्स भी स्विस बैंक में खोले और इसमें कुछ अमाउंट्स भी लिखी गई हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट्स उन अकाउंट्स में जाती रही हैं, जिसमें एक जगह पर यह बताया गया है कि तकरीबन $3.7 मिलियन एक दफ़ा जो है वो वाली रकम उस अकाउंट में पाई गई। फिर उसके बाद एक और जगह पर लिखा गया कि 9.2 मिलियन जो है एट द टाइम, यानी एक टाइम पर $9.2 मिलियन और फिर $9 मिलियन मुख्तलिफ औकात में बड़ी बिग अमाउंट्स इन अकाउंट्स में जाती रहीं, इनमें ऐड होती रहीं और उस कैश फ़्लो में इजाफा होता रहा जो इन अकाउंट्स में जा रहा था।